पहली विधि हमारी ग्राफ मेथड थी, दूसरी विधि हमारी प्रतिस्थापन मेथड है और तीसरी विधि रहेगी हमारी विलोपन विधि। तो हम दूसरी विधि यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का अर्थ है कि एक समीकरण से x और y की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निकालकर, एक मान निकालकर अगली समीकरण में उसे रख देना, यह कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था वह 3.1 का 5वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने 2 समीकरण बनाकर आपको दिखा दिया था, यहाँ पर एंड कर दिया था, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। हम इसी कि 2 इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36 को लेकर प्रतिस्थापन को समझते हैं सबसे पहले। फिर हम प्रतिस्थापन के क्वेश्चन प्रश्न वाले 3.2 के सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक समीकरण यह दी गई है और दूसरी समीकरण यह है। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन के तरीके से किस प्रकार से हल किया जाता है। हल से अर्थ है कि आपको x और y के मान यहाँ पर निकालना है। हम कोई एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आप इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। हमने इक्वेशन ली x माइनस वाई बराबर 4। इस इक्वेशन में आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू ले लेते हैं y प्लस 4 प्लस वाई, ऐसा लिख लीजिए। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। आपका y उस तरफ गया तो ये हो गया 4 प्लस वाई, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y प्लस 4, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप x में वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y में। अब जिस इक्वेशन का यूज करके आपने x और y की वैल्यू निकाली है, जनरली गलती कहाँ होती है, पहला नंबर। जिस इक्वेशन का यूज करके आपने x और y की वैल्यू निकाली, हमने इस इक्वेशन का यूज किया। अब इस वैल्यू को हम इसमें नहीं रखेंगे, अब इसके अंदर रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में। 2 हमारी है x प्लस वाई बराबर 36। इसके अंदर इसे हम रख देते हैं। रखने से अर्थ है कि x बराबर y धन 4 है। जहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, हम वहाँ पर x का मान y धन 4 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया y धन 4। ये y धन 4 कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। x का मान है y धन 4, जो कि हमने समीकरण नंबर 1 का उपयोग करके निकाला है। अब बराबर 36, ठीक है। एक मिनट, प्लस y बराबर 36, ये वाला आपका ये y है और यह आपके अंडरलाइन मैंने की यह x का मान है। अब दोनों मान यहाँ पर y में आ चुके हैं, तो यहाँ पर इसे क्लियर कर लेते हैं। ये y प्लस 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ y से y को ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 2y धन, यह आपका है 4 बराबर 36। तो 2y बराबर 36 ऋण 4 लिखेंगे, तो 2y बराबर 36 में से 4 माइनस हुए तो हमारे पास बच जाते हैं 32, और y की वैल्यू निकालने के लिए 32/2 लिख लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा आपका 16। ये y का मान आ चुका है। y का मान 16 आ गया। अब इसको कहाँ रखना है, अब आपकी इच्छा, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन इसका तरीका है, आप इसे समझ लीजिए। यह आपकी स्टेप नंबर 1 है, यह आपकी स्टेप नंबर 2 है, और मैं जो बता रहा हूँ वह स्टेप नंबर नेक्स्ट आपके आएगी 3। तो पहले स्टेप में आप इस प्रकार से एक इक्वेशन का, चाहे इसे या इसे, दोनों का उपयोग करके x और y में सेपरेट कर लीजिए। दूसरे स्टेप में आप जिस समीकरण से वैल्यू निकाल कर लाएंगे उसमें नहीं रखते हुए अगले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ x की मिल जाएगी। और तीसरे स्टेप के अंदर आप जो है इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर रखेंगे जो आप निकाल कर लाए थे स्टेप नंबर एंड में, फर्स्ट में। तो वो निकाल कर लाए थे x बराबर y धन 4, ये आप निकाल कर लाए थे। इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, तो x बराबर 16 धन 4, तो x बराबर आ चुका है 20। तो इस प्रकार से आपके पास y की 16 और x की 20 मान आ जाता है। अब आप चेक कीजिए कि क्या
ये मान इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं या नहीं। यदि x में से y को घटाया जाए तो 4 बचना चाहिए, x में से y को घटाएं 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को यदि जोड़ दें तो क्या 36 आ जाता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं 36 जो कि आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह हमारा आंसर सही है। अब इसे हम इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में का सॉल्यूशन है ये, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है x 20 आया, आपका x बराबर 20 आया है और y बराबर 16 आया है। अब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आधा पार्ट मैंने वहाँ करवा दिया, आधा पार्ट ये था। अब आप इसे देखिए कि क्या इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप का अर्थ है कि x और y का योग यहाँ पर 36 आता है, आ गया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई लंबाई से लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ने पर आपकी लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ भी फिट बैठता है और हमने अभी इसे हल किया है प्रतिस्थापन मेथड से। और यह एक तरह का मैंने एग्जाम्पल ही लिया है क्योंकि पिछले क्वेश्चन से उठाया है, मोस्ट टाइम भी था इसलिए, और आप इस मेथड से भी इसे हल कर सकते हैं। और यही एग्जाम्पल मैं आपको विलोपन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो आपके प्रश्न वाली है, इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस विधि से सॉल्व करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और पिछले क्वेश्चन में यदि मिलाना चाहे तो उसमें मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। यह आपके समीकरण नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर प्लस 4। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमारा कुछ और था और यहाँ पर 4 ही था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हमारी जो 3 स्टेप है, वो पहली स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले एक इक्वेशन का उपयोग करना है, चाहे आप पहले इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए चाहे आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर वाइट पेन यूज़ कर लेते हैं पहले इक्वेशन के लिए। हम पहले इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं तो x बराबर 14 ऋण y आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेप पूरी होती है। x बराबर y उस तरफ गया तो 14 ऋण y। ठीक है, ऐसा आप इसे समझ लीजिए। अब सेकंड स्टेप क्या आएगी? सेकंड स्टेप में आपको इस मान को x के मान को क्या मान है, x इक्वल टू 14 ऋण y को कहाँ रखना है? आपको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप इसे पुट कीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपकी ये वाली है, क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, जहाँ पर x लिखा है, x की जगह 14 ऋण y रख दीजिए। यहाँ पर x लिखा है तो 14 ऋण y बराबर 4। इसे और हल करते हैं तो 14 ऋण 2y बराबर 4। इसे और हल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 2y उधर ले जाइए, 4 को इधर ले आइए तो 14 ऋण 4 हो जाएगा बराबर, इस तरफ हो गया आपका प्लस का 2y, उधर गया तो ये प्लस का हो गया, इधर आया तो ये माइनस का हो गया। 14 में से 4 जाता है तो आपका बच जाता है 10 बराबर 2y। तो यहाँ पर y बराबर आ जाता है 10/2, मतलब फाइनली y की वैल्यू निकल कर आती है 5। ठीक है, y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब y की वैल्यू को क्या करना है? y की वैल्यू को आप इसमें रखेंगे। आप इसे समीकरण नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उलझन आ जाएगी उसके अंदर। तो हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। y की वैल्यू को हम पुट करते हैं y बराबर 5 समीकरण
ठीक है, यह एक प्रकार के समीकरण है। x बराबर 14 ऋण y में रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 समीकरण x बराबर 14 ऋण y में रखने पर हम इसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 14 ऋण y की वैल्यू 5, ये रख दी 5, ठीक है, y की जगह 5 पुट कर दी, तो x बराबर 14 में से 5 जाते हैं तो 9 बच जाते हैं। इस प्रकार आपको x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ जाती है। जब ये दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये इक्वेशन में फिट बैठती है या नहीं बैठती है। x और y का योग 14 आना चाहिए, तो 9 और 5 14 आ जाता है, और x में से y को घटाएं तो 4 आ जाना चाहिए, तो 9 में से 5 घटाया, ठीक है, 9 में से 5 घटाया तो 4 आ गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी वैल्यू करेक्ट है, और इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो फाइनली हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है क्या कि x बराबर तो 9 और y बराबर 5, यह प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आईएमपी है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक। हम दोनों को यहाँ पर क्लियर करेंगे, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, s माइनस टी, यहाँ पर लिखा है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, और लिखा है s अपान 3 प्लस t अपान 2 t/2 बराबर 6। इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस का अर्थ है कि अब आप इसको लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शन दिया गया है, ये भिन्न दी गई है, इस भिन्न को ख़त्म कर लीजिए। तो भिन्न को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के अंदर 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करने से क्या होगा, यहाँ से 3 से यह आपका 6 2 बार कट जाएगा, 2 से यह 3 बार कट जाएगा, और 6 से 6 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पर कम करना होगा। तो हम यहाँ, यह आपके समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण 2 है। हम समीकरण 2 को फिर से बनाते हैं। तो समीकरण 2 में 6 से गुणा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण के अंदर ही होगा वो। तो यहाँ पर आप 6 से गुणा करेंगे तो यह आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो आप इसे लिख देंगे 2s, और यहाँ पर आपका जो t है ये 2 से यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 से गुणा होने के बाद ये आप 2 से भाग भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t, और यहाँ 6 में 6 का गुणा हो जाएगा 36। ये आपके समीकरण नंबर 2 अगेन प्राप्त हो जाती है। इसी 2 को हमने नई 2 बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तरीका 3 स्टेप में होगा ये प्रतिस्थापन। तो पहली जो स्टेप है वह यह है कि आप किसी एक इक्वेशन का उपयोग करके s या t की वैल्यू बना लीजिए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं। 1 का यूज़ करके मैं लिखता हूँ यहाँ पर s = 3 + t, ये लिख ली मैंने, ये वैल्यू बना ली है, ये वैल्यू बन चुकी है। अब हम इस वैल्यू को जिस समीकरण से ये वैल्यू बनी है उसमें नहीं पुट करते हुए अगले समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। हमने इसे पहली समीकरण से बनाया है तो दूसरी में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में s = 3 + t मान रखने पर, ठीक है। आपकी 2 यहाँ है, ये है आपकी 2s धन 3t बराबर 36। आप रख दीजिए s की जगह 3 + t, तो ये 2s की जगह रख दिया हमने 3 + t + 3t बराबर 36 आ चुका है। इसे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 2 का गुणा हुआ 3 से, तो 3 दूना होता है यहाँ पर 6, ठीक है। 2 का t से हुआ
तो प्लस का 2t आ जाता है, और यहाँ पर प्लस का 3t है, यह प्लस का 3t है, और बराबर यहाँ 36 आ जाता है। अब इसे हल कर देते हैं, 2t और 3t जुड़ गए तो 6 बराबर धन 5t बराबर 36, तो 5t बराबर 36 ऋण 6 उस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 5t बराबर 30 आ जाएगा, और t की वैल्यू निकालना है तो 30/5 कर दीजिए, तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 6। t का मान आ चुका है 6। अब t बराबर 6 को कहाँ रखना है, हमारी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है हमारी कि इस t बराबर 6 को हम इक्वेशन समीकरण 1 से जो हमने s का मान बनाया था उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें, तो हम t बराबर 6 समीकरण, हम उसे एक समीकरण ही दे देते हैं नाम, यह समीकरण है s बराबर 3 धन t में रखने पर, तो t की वैल्यू वहाँ रख देते हैं, तो s बराबर 3 धन 6 बराबर 9, तो s बराबर आ जाता है 9, तो s का मान 9 आ चुका है और t का मान 6 आ चुका है। ठीक है, ये दोनों मान आ चुके हैं। हम अगेन यहाँ फाइनली लिख देते हैं कि s बराबर तो 9 और t बराबर आपका 6। ठीक, अब इन दोनों मान को इस समीकरण में रख के देख लीजिए कि क्या ये दोनों मान सही है या गलत है। तो s का मान 9 रखेंगे और t का मान 6 रखेंगे, 9 में से 6 जाएगा तो आपके पास 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, मतलब आपका यह वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से आप इसके अंदर भी यदि रखेंगे तो ये 36 आ जाएगा। s का मान 9 है तो 9 दूना 18 हो जाता है और 6 तिया 18 हो जाता है, तो यहाँ से 18 और 18 जुड़ के 36 आ जाता है। तो कुल मिलाकर यह जो मान निकला है यह बिल्कुल करेक्ट निकला है और हमने करेक्ट टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो यह तो हुआ आपका प्रतिस्थापन मेथड कि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन मेथड का उपयोग करके दिए गए दो चर, आपके एक्स वाई भी हो सकते हैं, एस टी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों का मान निकाला जाता है। बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व करते हैं, वो आपका 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बिल्कुल। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे इस प्रकार से करिए कि अगर नींद में उठ के करने का मौका मिल जाए तो इसे लिख दें कि यह हमने सॉल्व कर दिया है बिना कोई गलती किए। तो आप इसे समझिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2x + 3y = 11। हमें दो समीकरण यहाँ पर दी गई है। क्या है दोनों समीकरण? पहली जो समीकरण है वह है 2x + 3y = 11, यह समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण दी गई है 2x - 4y = 24 और वो भी माइनस के, यह समीकरण नंबर 2 है। को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। और m का मान ज्ञात करने के लिए फिर एक समीकरण दे दी गई है, y = mx - 3। अब आप एक बात बताइए कि हमें इस समीकरण से किससे, आप पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिए कि क्या है mx + 3, कहाँ ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन हमें कि y = mx - 3 में से हमें m का मान फाइंड करना है। अब m का मान कैसे फाइंड होगा, कैसे निकाल पाएंगे? तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास y का मान हो और x का मान हो। जब x और y के मान होंगे तो हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे और m का मान हमें मिल जाएगा। तो इस तक जाने के लिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालते हैं, फिर इस समीकरण के अंदर हम उसे रख के m का मान भी निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं x और y का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन, चूंकि यह क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन में दिया गया इसलिए आपको इसे प्रतिस्थापन से हल करना है। जब आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तब आप बाउंडेड नहीं रहेंगे कि आप इसे किस विधि से हल करेंगे। यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं कहा गया है कि आप इसे प्रतिस्थापन, विलोपन हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन और हम पढ़ चुके हैं ग्राफ, तो ग्राफ पेपर यहाँ पर यूज़ नहीं करना है और यहाँ पर हम अब प्रतिस्थापन ही विकल्प बचता है उसी से हल करते हैं। जब हम विलोपन पढ़ लेंगे तब इसे आप विलोपन से भी हल कर सकते हैं।
तो समीकरण है x और y के मान निकालना है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा निकाल लीजिए। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 का उपयोग करके हम x और y में इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 का उपयोग करते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 2x = 11 ऋण 3y, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यह आपका हो चुका है x का मान। अब इस x के मान को हम किस में रखते हैं, हम इस x के मान को रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं, यह हमारी 2 है। इसमें जहां पर x है वहां पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 2 हम लिख लेते हैं 2x - 4y = -24 थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी दोनों मिक्स चलती है। तो यहाँ से x जहाँ है वहाँ पर इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x की जगह रखते हैं 2, ऐसा का वैसे ही 11 ऋण 3y बटे 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। तरीके कई हो सकते हैं मान निकालने के, कोई आपको y में निकालना है, कभी आपको x में निकालना, आपकी इच्छा है कि जैसा आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीके से करना आना चाहिए। कुल मिलाकर है यहाँ पर कैलकुलेशन ही करना है। हम इसका 2 से 2 आपका यहाँ पर कट जाता है, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्लियरली बच जाता है 11 - 3y 11 ऋण 3y -4y बराबर ऋण 24, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 11 ऋण 4 और 3 7y बराबर ऋण 24 और ऋण 7y बराबर ऋण 24, ठीक है। 11 उस तरफ गया तो यह भी माइनस का 11 हो गया, तो ऋण 7y बराबर 24 और 11 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऋण का 35, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 35 बटे 7। तो फाइनली y की वैल्यू आ जाती है 5, y का मान आ जाता है 5, ठीक। अब y का मान 5 आप कहाँ पुट करेंगे, y बराबर 5 हम पुट करते हैं इस समीकरण के अंदर। हम लिखेंगे y बराबर 5 का मान समीकरण, कौन सी समीकरण, x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2 में रखने पर इसके अंदर रख देते हैं। यह हमारी स्टेप नंबर 3 है। पहली स्टेप यह थी, दूसरी स्टेप ये और तीसरी स्टेप ये, 3 कलर से मैंने अलग अलग पार्ट आपको बना दिए हैं। अब इसके अंदर रखते हैं हम y का मान 5, तो x बराबर 11 ऋण 3 गुणित 5, y की जगह हमने पुट कर दिया y का मान, अब लिख दिया y की जगह 5 बटे 2, तो x बराबर 11 ऋण 5 दिया 15 बटे 2, तो x बराबर 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बचते हैं और बटे में 2, तो x का मान यहाँ फाइनली प्राप्त हो जाता है -2, ठीक। x का मान 2 आ चुका है और y का मान 5 आ चुका है। पहले तो ये देख लीजिए कि ये दोनों आपके जो मान निकाले हैं वह सही है या गलत है। x का मान -2 तो 2 दूना -4, ठीक है, -4, और यहाँ पर 5 दिया 15 में से आप 4 को माइनस करते हैं तो 11 आ जाएगा, मतलब आपका जो मान आया है x और y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। अब हमें जो फाइनली आंसर देना है वह देना है m के लिए, m का वह मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का यूज़ करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx + 3, यह दिया गया है।
अब इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो y की वैल्यू है कितनी है, y की 5, y की जगह मैंने रख दी 5 बराबर m और x की जगह -2 धन 3। तो 5 बराबर -2m धन 3 और 3 इस तरफ आया तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m और यहाँ 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 बराबर ऋण 2m। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। और थोड़ी सी जगह यहाँ देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि माइनस का 2m बराबर 2, तो m बराबर -2/2, तो m बराबर आ जाता है -1। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाती है m का मान -1। थोड़ा सा ठीक ठाक ही लिख देते हैं इसे, m बराबर -1, ये फाइनली आपकी वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको सबसे पहले इक्वेशन का यूज़ करके x और y में वैल्यू निकालनी है। ज़रूरी नहीं कि आप x में निकालें, आप y में भी निकाल सकते हैं। फिर उस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। यदि आप समीकरण 2 से वैल्यू लेते हैं तो 1 में पुट कर दीजिए। हमने 1 लिया तो 2 में पुट कर दिया। 2 में पुट करेंगे तो हमें y का मान आ जाएगा। फिर हम y के मान को इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे। यह हमारा पार्ट नंबर 3 है इसे करने का। फिर हम x का मान फाइंड कर लेंगे और जब दोनों मान आ जाएंगे तब हमें दी गई जो समीकरण है y बराबर mx + 3 उसके अंदर पुट करके और उसे हल करेंगे तो m का मान -1 आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आई होप कि यह आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर पूरे मैथमेटिक्स को सीख सकें और एक से एक जहाँ पर मैथमेटिक्स का कंटेंट आने वाला है वो सब कंटेंट का आप फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स में स्कोर कर सकें। और यदि पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। अगेन थैंक यू वेरी मच।